अब आगे क्या है? हेलो। तो अब आगे जो है, अभी हम इसमें ये सीखेंगे कि यू नो आप बूटिंग कभी सुना है आपने? बूटिंग हो सकता है सुना, हो सकता है नहीं सुना हो। बूट सुना होगा, रीबूट सुना होगा पक्का फोन में। बूट का मतलब क्या होता है? यू नो व्हाट इज बूट? किसी को सोए से जगाना। अच्छा, तो किसको जगा रहे हैं यहाँ पर? हम पहले कंप्यूटर की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं, फिर फोन्स पे भी आएंगे। आप देखना, जो भी मैंने बातें आपसे की हैं, जैसे कि रैम की बात की, सीपीयू की बात की, हर चीज़ की बात की, जो भी हार्डवेयर अपना देखा मोस्टली, और सॉफ्टवेयर की बात की, ये सारे सारे सिस्टम कंप्यूटर में है तो फ़ोन में भी है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि साइज छोटा हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट बूटिंग। व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग क्या चीज़ होती है? जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा थोड़ा सा वो टाइम लेता है ऑन होने में। आजकल तो नहीं ले रहा है, पहले पहले टाइम लेता था। वो टाइम लेता है और कुछ रीडिंग्स ही आती हैं, या आप ये समझ लीजिए कि वो आपका जो कंप्यूटर ऑन होने में टाइम ले रहा है, वो इस तरह से बूटिंग है, सिंपल वर्ड में समझे। पर क्यों? उस टाइम पे होता क्या है? उस टाइम पे ये होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है रैम पर। मोस्टली हार्ड डिस्क में है, या चाहे आपके एसएसडी में है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर इंस्टॉल किया हुआ तो उसको लोड किया जाता है कहाँ पर? रैम पर। जब वो एक बार रैम पर आ जाता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें देखना स्टार्ट कर देता है, वो सब कुछ टेक ओवर कर लेता है। सो वो जो प्रोसेस है कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पर लोड किया जाता है, सो वी कैन से द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग OS operating system to the RAM from the hard disk or some any other source, SSD or whatever. That is booting. Booting भी दो तरह की होती है। One is warm booting and one is cold booting. Cold booting पहले बोल सकते हैं, या warm booting. So cold booting or warm booting. So I'm not talking about RAM, I'm talking about the booting. So cold booting and warm booting. Cold booting वो booting होती है जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं और फिर ऑन करते हैं, और यहां पर जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। So when you turn off or turn on the computer or you restart, that is what? वहां पर वो है warm booting और वो है cold booting. warm booting में होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बंद नहीं करता। आप देखना कि एक बार रीस्टार्ट जब आप करते हैं तो वो खुद ही ऑन हो जाता है दोबारा से। बट आप जब बंद करते हो, पूरी तरह से टर्न ऑफ करते हो, तो उसको टर्न ऑन आपको करना पड़ता है। दिस इज हाउ द बूटिंग वर्क्स। एंड द क्वेश्चन इज, अब यहां पर एक और चीज आने वाली है, दैट इज व्हाट? रोम। अब रोम का काम आता है। द क्वेश्चन इज, बहुत ध्यान से समझना, कि जब मैंने कहा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सारी हार्डवेयर को देख रहा है, पूरे सिस्टम को देख रहा है, पूरा सिस्टम को चला रहा है, पर मैंने अभी भी कहा कि पहले रैम पर उसको लेके आना पड़ता है। तो पहले कहाँ बैठा होता है? हार्ड डिस्क में, या कहीं ना कहीं एसएसडी में, कहीं भी जो भी सोर्स है परमानेंट मेमोरी का, वहाँ पे बैठा होता है। इंस्टॉल जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे किया होता है, उसको रैम पर लेके आना पड़ता है। बट इसका मतलब जब वो रैम पर जब तक नहीं आएगा तब तक तो वो चीज़ों को देखेगा नहीं। करने के लिए क्या चाहिए होता है? इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, और इंस्ट्रक्शंस के बिना कोई काम नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम तब अपना काम करना शुरू करता है जब उसको रैम पर अपलोड कर दिया जाता है, जब वो रैम पर आ जाता है। उससे पहले चीज़ों को कौन देख रहा होता है? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को भी तो लोड करना पड़ेगा, उसके लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है? वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रोम में लिखी गई होती हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दो, फिर वो देख लेगा। मतलब ये देखो, एक ना जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट वर्क्स लाइक ए मैनेजर इन द कंपनी, और वर्कर्स होते हैं। अब वर्कर्स का मतलब ये नहीं कि वर्कर्स काम नहीं करना चाहते, बट उनको बताना पड़ेगा कैसे करना है। अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं कि भी तुम वैसे करो, तुम वैसे करो। इट्स वेरी फैसिनेटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि वो कैसे मैनेज करता है कि तुम रैम पे इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी आ गई हैं, अभी नहीं, अभी सीपीयू अभी बिजी है, थोड़ा सा इसको अभी काम कर लेने दो। कोई पेन ड्राइव लगा देता है बीच में, नहीं इसका काम पहले कर दो। ये सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है? ये सब कुछ ओएस मैनेज कर रहा है।
ओएस सब कुछ देख रहा है कि भाई इसने 4-4 काम इकट्ठे चला दिए, अब कैसे इनको आगे मैनेज करवाना है। सो दिस इज व्हाट द ओएस इज डूइंग। बट ओएस पहले रैम पे तो आए, और रैम पर कौन लेके आता है? रोम में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस। और तो और लिखी पहले से गई होती है, जो हार्डवेयर का जो मैन्युफैक्चरर होता है वही लिख के देता है। और वो तो ये भी बात की बात है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रैम पर, पहली बात ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल भी तो करना पड़ता है। आप दुकान में जाओगे, लैपटॉप वाला बोलता है आप थोड़ी देर घुमाओ, हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं, इसमें विंडोज डाल देते हैं, जो भी है वटेवर, या पहले से प्री इंस्टॉल्ड भी आती हैं। तो अगर इसका मतलब अगर आपके कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है, जो पूरा का पूरा हार्डवेयर कंप्यूटर का या आपका लैपटॉप है, उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हार्डवेयर आ गया, उसको फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना क्या होता है? इंस्टॉल सिंपल सा मतलब है किसी चीज़ को यूज़ में लेके आते हैं आप कहीं भी, आपको ना इंस्टॉल वर्ड का पता होना चाहिए, आप फिर बात वहीं पे आके रुक जाती है कि आपको क्या इसका मीनिंग पता है, इंस्टॉल क्या होता है। डू यू फील दिस? कि कोई भी चीज़, जैसे मान लो, आप एग्जांपल देता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो आपके पास कोई टेंट पड़ा है और वो आपने वो पैक करके रखा हुआ है, या उसको कहीं गाड़ी में पैक करके रखा हुआ है, फिर आप क्या करते हैं, उसको खोल देते हैं, आप कहीं लगा देते हैं उसे किसी काम को करने के लिए। सो दैट इज व्हाट इंस्टॉलेशन। तो आपने किसी चीज़ को, पैक चीज़ को यूज़ में लेके आए, और ओएस को इंस्टॉल करना भी वही है कि भाई ओएस की कोई चीज़ आपके पास होती है, उसको आप पूरा सेट कर देते हैं ताकि कल को ये यूज़ में आ जाए। दैट इज इंस्टॉलेशन। अब मैंने कहा कि ओएस ही सारा काम करता है, पर ओएस तो खुद ही इंस्टॉल नहीं हुआ, तो उसको पहले इंस्टॉल कौन करवाता है? वो इंस्ट्रक्शंस भी रोम में लिखी गई होती हैं। तो एक तो इंस्ट्रक्शन रोम में वो है कि जो उसको अपलोड करवाएगा रैम पर, और सबसे पहले वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करवाएगा। सो दिस इज व्हाट द रोम इज डूइंग एक्चुअली, एंड दिस इज व्हाट द होल थिंग इज हैपनिंग। मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जंपिंग इनटू द अदर फील्ड। और ये बहुत कोई ऐसा नहीं कि एक बहुत मुश्किल है, और ये कोई आपको सीखने में कोई दिक्कत आएगी। आप अगर इनको सीख लेंगे तो आपका एआई प्रोग्रामिंग सीखना आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। कि कल को वहाँ पे बातें होंगी कि चीज़ रैम पे जा रही है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि रैम पे क्यों जा रही है, ओएस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या करता है। सो यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स बिफोर जंपिंग इनटू आईटी फील्ड, बिलीव मी। सो इतना ही हम करेंगे अभी के लिए। थैंक यू वेरी मच।